थिंक ऑफ वन थिंग दैट रियली मेक्स यू हैप्पी। वो कोई मोमेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई चीज हो सकती है। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत खुशी फील कर रहे होंगे। डजेंट मैटर आप किसी चीज को लेके अभी टेंस्ड हैं या सैड हैं या लो फील करते हैं, बट जैसे ही आपने उस मोमेंट के बारे में सोचा, आप फिर से खुशी महसूस कर पा रहे हैं। नमस्ते टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। आई एम स्वर्णा गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट हैप्पीनेस। यस, बहुत आसान होता है बोलना कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग है, पर क्या ये सच है? क्या आप सच में बहुत खुश हैं? इट्स टाइम टू रीचेक। Happiness is a state of mind. It doesn't matter what you have, but matters what you think. आपको कोई पैसा, कोई कार, कोई घर, कोई इंसान, कोई मोबाइल फोन खुश नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से खुश होना नहीं चाहोगे। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मुझे खुश होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको कोई खुश नहीं कर सकता। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मुझे दुखी नहीं होना, हमेशा खुश रहना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो वर्ल्ड में, आपको कोई चीज दुखी नहीं कर सकती है। सेम वे आपका मोबाइल फोन, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके मोबाइल फोन से आपको खुशी मिलती है तो यू आर रॉन्ग। यही मोबाइल फोन में अगर एक मैसेज ऐसा आ जाए जो आपको लिटरली डिस्टर्ब कर देगा, तो यू नीड टू रीथिंक कि ये मोबाइल से खुशी है या आपका स्टेट ऑफ माइंड है। वही मोबाइल फोन आपको खुशी भी दे रहा है और वही मोबाइल फोन आपको दुख भी दे रहा है। इसका मतलब मोबाइल फोन से कोई कनेक्शन नहीं है, आपके स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्शन है। सेम वे अगर आप किसी वेकेशन पे जाते हो तो आप बहुत हैप्पी मूड से जाते हो, बट अगर उस वेकेशन में आपको कोई सैड न्यूज मिल जाए या कोई बैड न्यूज मिल जाए, तो आपका पूरा वेकेशन स्पॉइल हो जाता है। ऑब्वियसली इट मीन्स कि आपकी वेकेशन से खुशी नहीं थी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड से खुशी है। स्टेट ऑफ माइंड का बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हम स्टूडेंट्स में देख सकते हैं वो है कि किसी एक स्टूडेंट के 95% मार्क्स आते हैं, स्टिल वो खुश नहीं होते हैं, एंड किसी स्टूडेंट के 40% मार्क्स आते हैं एंड स्टिल दे आर वेरी हैप्पी एज इफ दे हैव अचीव्ड समथिंग। इट्स प्योर स्टेट ऑफ माइंड। सिर्फ आप ही अपनी खुशियों का ओनली सोर्स हो। अगर आप खुशियों को बाहर ढूंढने जाओगे तो आप ढूंढते रह जाओगे, पर अगर आपने ये समझ लिया कि आपकी खुशी आप ही के अंदर है और आप ही उसके क्रिएटर हो, तो डेफिनेटली आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट में रहोगे, चाहे आउटर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो। अगर आपका इनर वर्ल्ड पीसफुल है, ब्लिसफुल है, तो आपका आउटर वर्ल्ड अपने आप ब्लिसफुल हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो आउटर वर्ल्ड में लोग हैं या चीजें हैं या लग्जरी है वो आपको खुशी दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आप अंदर से खुश नहीं रह सकते। पैसा ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेफिनेटली वो आपकी खुशियां नहीं खरीद सकता, वो आपको खुश नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो। अगर आप खुश हो तो डेफिनेटली आपका पैसा, आपके लोग आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे, बट वो सोर्स नहीं बन सकते आपकी खुशियों का। जस्ट इमेजिन आपको प्रमोशन तो मिल गया, पर उसी दिन आपकी फैमिली में कोई बैड इंसिडेंट हो गया या आपका हार्ट ब्रोक हो गया या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, क्या आप रियली खुश होगे? यू कैन सी योर सेल्फ, पैसा खुशियां नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपकी खुशियों को बढ़ा सकता है। सो नेवर अटैच योर हैप्पीनेस टू आउटर वर्ल्ड एंड आउटर थिंग्स। किसी चीज से या किसी इंसान से अपनी खुशियों को अटैच करने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली वो सब छोड़ जाते हैं, सिर्फ आप ही आपके पास बचते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अंदर की जो खुशी है वो कैसे बाहर आ सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि एक बार मुझे वो जॉब मिल जाए, एक बार मुझे वो कार मिल जाए, एक बार मुझे वो रिलेशनशिप मिल जाए या एक बार मुझे वो पैसा मिल जाए, उसके बाद बस मैं खुश हूँ। बट नहीं, एक बार जब आप खुश होने लग जाओगे तो वो सब चीजें आपके पास अपने आप आ जाएंगी। एज यू रेज योर वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशन थिंग्स विल अट्रैक्ट। इट्स अ रूल, इट्स अ लॉ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि जैसा वो चाहते हैं लाइफ हो, वैसी उनकी लाइफ नहीं है। उन्होंने जैसा सोच लिया कि इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, और वो वैसी नहीं होती है जैसा आपने सोचा, जैसा आपने प्लान किया। अगर वैसा नहीं होता है तो आप बहुत अनहैप्पी फील करते हैं। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। जितना आप कर सकते हो कंट्रोल, उतना आप करिए, डेफिनेटली करिए, बट जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, प्लीज उसके बारे में ज्यादा सोच के खुद को स्ट्रेस्ड आउट मत करिए या अनहैप्पी मत फील करिए। जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट क्रिएट दिस थॉट कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपने थॉट्स और हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इजी है, दूसरों के थॉट्स और
हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। आप आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जो आपके इनर वर्ल्ड में हो रहा है वो आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं हर छोटी सी छोटी चीज में खुशियां ढूंढने के लिए। जब आप धीरे धीरे ये चीजें करेंगे तो आपका माइंड अपने आप हर सिचुएशन में हैप्पीनेस ढूंढने लग जाएगा। एंड आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे नाखुश होगा। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप जो भी कर रहे हो उससे हर इंसान खुश हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाला क्या सोचता है, उसकी हैप्पीनेस किस चीज में है, ये आपको नहीं पता। सो जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आप जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप वैसे करिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहे हैं। डोंट बी सेल्फिश, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस सेल्फ लव। अगर आप अपनी खुशियों को इसीलिए दबा के बैठे हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगी या कोई और क्या कहेगा या उसको बुरा लगेगा, डोंट डू दैट। यू डोंट नीड टू डू दैट। आप हमेशा सबको खुश कभी नहीं कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को तो खुश रख पाओ कम से कम। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये सबने सुना होगा, बट इट्स टाइम टू प्रैक्टिस इट नाउ, क्योंकि ये बात 100% सच है। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। आधे से ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब खत्म हो जाएगा अपने आप ही। इट्स जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। आप एक बार अपना नजरिया बदल के देखिए। आई एम श्योर आपको छोटी छोटी चीजों में इतनी खुशियां, इतनी अच्छी फीलिंग्स मिलेंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी आपने उन चीजों को उस नजरिए से देखा ही नहीं होगा। Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Don't forget to share this and spread happiness and love as much as possible.